कृष्ण और सुदामा दोनों। तो चना बांध दी थी गुरु माता ने और जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेज दिया था। तो उस समय की बात है कि एक मुट्ठी चना माँ के खातिर, और वो चना था क्या, श्रापित है ना, वो कथा बाद में कहूँगा। इसीलिए उस श्रापित चना के कारण सुदामा जी भगवान को खाना न खाए, अपने को मतलब खा गए थे कि भगवान श्रापित न हो जाए। भगवान को बचाने के लिए और भगवान के श्राप अपने पर लेने के लिए खुद खा गए थे। तो एक मुट्ठी चना माँ के खातिर मांगता रहली भीख हो। एक मुट्ठी चना माँ के खातिर मांगता रहली भीख हो। ललना ब्रह्मा दिहले ब्रह्मन के साराप कारण, यही भोग तू हो। ललना ब्रह्मा दिहले ब्रह्मन के साराप कारण, यही भोग तू हो। अब भगवान श्री कृष्ण के नगरी में सुदामा पहुँचते हैं। बेचारा तो भिक्षाटन करना काम था, है ना, यही कारण उसको भिखारी का मतलब कि अपने को बन गए भिखारी, क्योंकि श्रापित अन्न था। तो ब्राह्मण का भी यही कार्य था, ज्ञान देना और भिक्षाटन करना। 5 घर, 6ठा घर भी नहीं, ये नियम था। तो उस समय ऐसा परिस्थिति आई सुदामा के पास। सुशीला ने, उसके पति ने कहा कि हे प्रिय, हमारे बाल बच्चे 3 दिन से आज भूखे हैं। कई बार ऐसा होता था ना कि 5 घर भिक्षा मांगने का उनका काम था, नियम था। और कभी कभी ऐसा होता था ना कि भिक्षा देने में से इनकार कर जाता था। कोई देख करके किवाड़ लगा लेता था, क्या वो भिखारी आ रहा है। अब देखा देखी 4-5 घर किवाड़ लगा लेता था। तो वो बेचारे अब 6ठा घर मांगना नहीं था, तो भूखे रह जाते थे। तो उस समय उनको भिक्षा भी नहीं देना चाहता था कोई। बोल सोच लो, उस भिखारी के लिए भगवान आंख से आंसू गिरा करके चरण धोए, या कितने रोए। संसार को बुझाया नहीं, संसार को दिखा नहीं, संसार को सुझा नहीं कि ये परमात्मा के भी परमात्मा है, ये भगवान के भी भगवान है। ऐसे ही गलती होती है संसार से, भगवान कहीं और खोज रहा है, और भगवान जिसको भगवान पूजते हैं ना उसको पता नहीं। तो ये माया का चाल होती है। तो एक मुट्ठी चनमा के खातिर मांगता रहली भीख हो। ललना ब्रह्मा दिहले ब्रह्मन के साराप कारण, यही भोग तू हो। अब सुदामा जी जाते हैं द्वार पर, उनके सुशीला को कहने पर कि अब आपके प्रभु विश्व के मालिक हैं और सब आपको क्या समस्या समाधान नहीं करेंगे, जो सारा विश्व को जो समाधान करते हैं, आपको तो परम मित्र हैं, तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं। विवश कर दी तो उनको जाना पड़ा। तो जाते हैं, तो द्वार पर जाता है सुदामा। तो उनका द्वारपाल है जो सुदामा को झिझोड़ता है, अरे तू कौन है, अरे भिखारी तू अंदर क्यों आ रहा है। तो द्वार जाई चौके द्वार पाल, भगावे हवलदार हो। द्वार जाई चौके द्वार पाल, भगावे हवलदार हो। ललना कौन हो तुम कहाँ, तोरा घर किया रे तोहर काम हो। ललना कौन हो तुम कहाँ, है ना,
कहाँ तो हर घर किया रे तो हर काम हो। तो द्वारपाल है चौंक गया, हवलदार भगाने लगा कि अरे तुम भिखारी कौन हो, बिठक के आ रहे हो, बिधर के चढ़े आ रहे हो, अरे तुम कौन हो, अरे यहाँ तेरा क्या काम है। तो सुदामा बताता है कि नाम सुदामा कृष्ण मित्र। अब देखिए क्या कहते सुदामा है, कहते नाम सुदामा कृष्ण मित्र गुरु के एक शीश हो। नाम सुदामा कृष्ण मित्र गुरु के एक शीश हो। ललना बचपन के साथी हमारा मिलला बहुत दिन हो। ललना बचपन के साथी हमारा मिलला बहुत दिन हो। द्वारपाल सुना, अरे बताओ भिखारी यहाँ पे कृष्ण को मित्र बताता है और बचपन के साथी बताता है, गुरु के एक शिष्य बताता है, बताओ तो ये कौन भिखारी आ गया है, बेधर के बिना दृष्टि चढ़े हुए आ रहा है। आप बताओ हमारे मालिक को ये मित्र बताता है और ये के गुरु के शिष्य बताता है, अब मिलल बहुत दिन बताता है बड़ा दिन पर ये आ रहा है। तो भिखारी जो समझ करके ना हवलदार को आया गुस्सा, है ना, इतना बात सुन करके हवलदार को उसको आया गुस्सा। तो नाम सुदामा कृष्ण मित्र गुरु के एक शीश हो। ललना बचपन के साथी हमारा मिलला बहुत दिन हो। ललना बचपन के साथी हमारा मिलल बहुत दिन हो। तब क्या हुआ, तो हंसे सवा देखे, तो ठहाका मार के सब हंसा उनके बातों पर। द्वारपाल झुकाते हुए लाठी से और ठहाका लगा के पहले हंसा खूब। हंसे सवा देखे उनका रूप, ठहाका मारे शोर हो। हंसे सवा देखे उनका रूप, ठहाका मारे शोर हो। ललना देख भाई मालिक के मित्र परम सुकुमार हो। ललना देख भाई मालिक के मित्र परम सुकुमार हो। इस तरह से करके सुकुमार लग रहा है तो मित्र रहेगा नहीं, बड़ा सुकुमार लग रहा है। हट, कहीं के भिखारी ऐसे ठेल दिया। कोई धक्का देवे, कोई डांटे, कोई धू धुकारे हो। कोई धक्का देवे, कोई डांटे, कोई धू धुकारे हो। ललना यंतर जामी भगवान अनर्थ जब देखे हो। अब भगवान श्री कृष्ण अंतर्जामी अनर्थ होते देख रहे हैं सिंहासन पर बैठे बैठे कि हमारा सुदामा को द्वारपाल ने ठहाका मार के हंस रहा है और ये बेइज्जती कर रहा है और धक्का भी दे रहा है, डांट भी रहा है और धुधुकार भी रहा है। तो कोई धक्का देवे, कोई डांटे, कोई धू धुकारे हो। ललना अंतर जामी भगवान अनर्थ
जावा देखत हो ललना अंतर जामी भगवान अनर्थ जावा देखे हो। तो छोरी सिंहासन उठी दौरे, छोरी सिंहासन उठी दौरे चला श्री कृष्ण हो। छोरी सिंहासन उठी दौरे चला श्री कृष्ण हो। ललना कहीं गिरे मुकुट दुपट्टा कहीं सिंगार हो। ललना कहीं गिरे मुकुट दुपट्टा कहीं सब सिंगार हो। तो देखी दशा यह रूप, तब सभी लोग जब देखा ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण दौरे फापे इस तरह से, कहाँ मुकुट गिर रहा, कहाँ दुपट्टा गिर रहा, कहाँ श्रृंगार गिर रहा, कहाँ कर्मालिश गिर रहा, कहाँ केक गिर रहा, धक्का मारते जो द्वारपाल जो भी मिला उसको धक्का मारते, सुदामा सुदामा धक्का मारते भाग जा रहे। तो सब देखी ये दशा देख करके, देखी दशा यह रूप सभी चकाचौंधे हो। देखी दशा भगवान श्री कृष्ण की सब दशा देखा, अंदर में राजमहल में रंग महल में जितने भी सब थे। देश की दशा यह, और रुक्मिणी वगैरह जो सब थी ना, राधा रानी रुक्मिणी सब थी ना, सब ये दशा देख करके बाहर ऐसा तो कहने चाले नहीं देखा कि बिना सुनते नाम और दौड़े धपे एकदम बाहर कौन आए भाई। देखी दशा यह रूप सभी चकाचौंधे हो। ललना चरण पखारी अपन आंसू ढारत दोनों नैन हो। ललना चरण पखारी अपन आंसू ढारत दोनों नैन हो। तो इस प्रकार से अपने आंसू से ढार करके चरण धोते हुए चरण पर बैठा करके, शासन पर बैठा करके उस सुदामा को ला करके जब धोने लगे तो सब देख करके दंग रह गया, सब चकचौंधने लगा। रुक्मिणी अलग चकचौंधने लगी, ललिता अलग चकचौंधने लगी, राधा अलग चकचौंधने लगी। कौन आ गया भाई, हमें तो आज तक तो कोई ऐसा ही देवी देवता नहीं आया। कोई भी देवी देवता आए स्वर्ग से तो इनको चरण स्पर्श करके चले गए, ऐसा तो कोई देखा ही नहीं भाई कि इनको कौन सा देवी देवता से भी ऊपर है, पता नहीं कितना ऊपर ही है। ऐसा तो मैं प्रभु श्री कृष्ण को किसी के साथ ही नहीं देखा, न गुरु के साथ देखा ऐसा व्यवहार, न माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार देखा, आज तक किसी के साथ नहीं देखा जो आज मैं देख रहा हूँ, जो मुझे देखने को आज मिल रहा है। ऐसा रुक्मिणी ललिता सब आचकित हो रही है। तो देखा था राधा रुक्मिणी बिकला भाई मान हो। देखा था राधा रुक्मिणी तो बिकला भाई मान हो। ललना कौन आया धरी यह रूपा समझा नहीं आवे हो। ललनाई कौन आया धरी यह रूप समझा क्यों न आवत हो। कहता सलस परमहंस बैकुंठ धाम रूप हो। कहता संत परमहंस बैकुंठ धाम
रूप हो। ललना कौन जले हो, ललना कौन जाने भेदा, अलौकिक छवि यह रूप हो। ललना कौन जाने भेदा, अलौकिक छवि यह रूप हो। एक मुट्ठी चनमा के खातिर मांगत रहली भीख हो। ललना ब्रह्मा दिहले ब्रह्मन के सराप कारण, यही भोग तू हो। ये मेरी ही मौलिक रचना सब है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, जय। चंद्र भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, संत समाज की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय।